डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 की 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग लिस्ट इज ऑफ स्कोर इन अ मैथमेटिक एग्जामिनेशन। नीचे आपको 40 बच्चों के मैथ के एग्जाम के जो टेस्ट के स्कोर हैं, जो नंबर्स हैं, उनका डाटा दिया हुआ है। यूजिंग द स्टार्टिंग क्लास, अपने स्टार्टिंग क्लास 40 से लेके 44 तक शुरू करनी है, यानी क्लास इंटरवल आपका इस क्वेश्चन में जो स्टार्ट होगा वो 40 से 44 होगा। सेटअप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और जो एक नया काम इस क्वेश्चन में करना है, लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज, इसमें आपने क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है। तो सबसे पहला काम जो इस क्वेश्चन में करना है, डाटे के अंदर, डाटे में सबसे पहले आपने लोएस्ट वैल्यू देखनी है। इस डाटे में सबसे जो कम वैल्यू है वो कौन सी है, तो इस डाटे में जो सबसे कम वैल्यू है वो आपके पास लोएस्ट वैल्यू वो 40 है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 98 है। ठीक है, ये सबसे लोएस्ट और हाईएस्ट होगी। उसके बाद जो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो 40 से 44 है। क्लास साइज यानी आप समझ लें कि 40 से 44 काउंट करें तो आपका 5 बनता है, यानी क्लास साइज आपका 5 होगा। क्लासेस कितनी बनेगी इसका उन्होंने क्वेश्चन में नहीं बताया। जितनी भी बने आपने 98 तक जाना है कि ऐसा इंटरवल बनाना है जिसमें 98 भी आए। ठीक है, तो ये मैंने टेबल आपके सामने बनाया हुआ है। इसमें क्लास इंटरवल जो है वो सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया है, इसको लिखा हुआ है। तो स्टार्ट उन्होंने जो कहा था 40 से 44, यानी 40, 41, 42, 43, 44, यानी 5-5 का फर्क आएगा। 40 से 44 सबसे पहला होगा 40 से 44, तो यहाँ पे फिर 45 आएगा, 45 से 49। ठीक है, 45 में 45 को शामिल करके गिने तो 49 तक 5 का जो फर्क है वो आ जाता है। फिर उसके बाद 50 से 54, फिर 55 से 59, 60 से 64, फिर 65 से 69, फिर 70 से 74, फिर 75 से 79, फिर 80 से 84, फिर 85 से 89, फिर 90 से 94, फिर 95 से 98 तक नहीं जाना आपने, बल्कि आपने 99 तक जाना है, क्योंकि जो डिफरेंस, जो फ़र्क हम दरमियान में रख रहे हैं 5-5 का, वो रहना चाहिए। तो 99 तक जाएगा, तो 98 भी अब इसके अंदर शामिल हो गया है। डाटा जो है, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर इस डाटे में आ चुका हुआ है। जो क्लास इंटरवल उन्होंने हमें बताया था उसके मुताबिक हमने बना लिया है, और इसके मुताबिक हमारी जो 12 क्लासेस बनी हैं, क्लासेस कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। जब उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया कि कितनी क्लासेस होनी चाहिए, तो जितनी भी बन जाए ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्लास बाउंड्रीज में आखिर में करवाऊंगा, ये एक नई चीज़ है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और टेली मार्क को देख लेते हैं। तो अगर डाटे को अगर आप गौर से देखें, ठीक है, तो 40 से 44 के दरमियान जो डाटा है वो एक ही आ रहा है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी एक है। तो इसका टेली मार्क भी जो है आपने एक लाइन लगा देनी है। उसके बाद 45 से 49 के दरमियान आपके पास जो एक ही, उसकी भी फ्रीक्वेंसी एक ही है, तो इसकी भी एक ही लाइन लगेगी। 50 से 54 के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी नंबर्स की आ रही है वो एक ही है, तो इसका भी एक ही लगेगा। यानी कि इस डाटे के अंदर 50 से 54 के दरमियान सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक होगी, तो टेली मार्क भी आपका एक ही लगेगा। उसके बाद 55 से 59 के दरमियान इस डाटे में कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, टेली मार्क उसका लगेगा नहीं, लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद 60 से 64 इस डाटे के अंदर 3 नंबर हैं। ठीक है, 3 नंबर हैं, तो इसकी जो टेली मार्क है वो 3 लगेगा। फ्रीक्वेंसी मैंने ऑलरेडी 3 इसकी मेंशन की हुई है। 65 से 69 के अंदर फ्रीक्वेंसी 3 आ रही है, इस डाटे के अंदर 3 नंबर हैं, तो मैं साथ 3 जो है लाइनें भी लगा दूंगा। यानी जिस तरह ये क्वेश्चन में मैंने जो नंबर लिखता जा रहा हूँ उसके ऊपर लाइन लगा दें, टिक लगा दें हल्की सी, तो इससे पता चलेगा कि ये नंबर इसका हमने मेंशन कर लिया इधर, बाकी जो नंबर है वो करने। और आखिर पे जब सब नंबर के ऊपर टिक लग जाएगी, ठीक है, जब सब नंबर के ऊपर टिक लग जाएगी, इससे मुराद है कि सारे नंबर आपने काउंट कर लिए हैं। इससे आपके टेबल में गलती होने के चांसेस बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर हैं। उसके बाद 70 से 74 तक जो इस डाटे में 4 नंबर आ रहे हैं, तो इसका टेली मार्क 1, 2, 3, 4 ऐसे होगा।
फिर नेक्स्ट है 75 से 79 के दरमियान इस डाटे के अंदर जो है वो 11 नंबर है, ठीक है। तो इसका टैली मार्क होगा 1 2 3 4 5वां ऐसे, 6 7 8 9 10वां ऐसे और ये 11, ठीक है। तो इस डाटे के अंदर 11 नंबर हैं जो 75 से 79 के दरमियान आते हैं। उसके बाद 80 से 84 के दरमियान जो नंबर आ रहे हैं वो आपके पास 8 आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके टैली मार्क इस तरह लगाएंगे। उसके बाद 85 से 89 के दरमियान 4 नंबर आ रहे हैं, तो इसका टैली मार्क होगा 1 2 3 4। उसके बाद 90 से 94 के दरमियान जो है वो सिर्फ 3 नंबर है, तो इसके टैली मार्क 1 2 3। और आखिर पे 95 से 99 के दरमियान सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, तो इसका टैली मार्क भी एक ही ऐसे लाइन लगेगी। इस तरह आपने क्लास इंटरवल भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी होगी और टैली मार्क भी आपने लगा लिए। अब जब सबसे पहले इनको गिनना है तो आपका आंसर भी 40 आना चाहिए, जैसे कि मेरा आ रहा है। अगर आपका आंसर 40 नहीं आ रहा, इससे मुराद है कि कोई ना कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपका आंसर 40 नहीं आ रहा है। तो दोबारा इसको नंबर को काउंट कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को जमा करने के बाद आंसर 40 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो डाटा दिया हुआ है वो 40 बच्चों का दिया हुआ है, तो जवाब भी आपका 40 ही आना चाहिए। तो इस तरह आपकी फ्रीक्वेंसी भी मुकम्मल होगी, टैली मार्क भी मुकम्मल हो गए। अब इस डाटे से हमें क्या पता चलता है? ठीक है, इस डाटे से हमें पता चलता है कि ये वाली हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि 11 अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उससे मुराद है कि 75 से 79 के दरमियान सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आए हैं। उससे कम जो हैं वो 80 से 84 के दरमियान जो बच्चे हैं उनके मार्क्स आए हैं। एक बच्चा जिसके 95 से 99 आए हैं और एक ही बच्चा जिसके 40 से 44 है। तो इस डाटे से बआसानी पता चल जाता है कि किस रेंज में कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, फ़ौरन पता चल जाएगा आपको। तो उसके बाद लास्ट पे अब क्लास बाउंड्रीज कहते किस क्यों है और ये लगाई क्यों जाती है? सबसे पहले बताता हूँ कहते किस क्यों है। ये आपके पास क्लास इंटरवल लिखा हुआ है 40 से 44। तो क्लास बाउंड्री ये होती है कि पहले में से 0.5 माइनस कर दें, यह आएगा 39.5। इसमें जो पॉइंट है वो ऐड कर दें, सॉरी होगा 40 से 44.5 इसमें ऐड कर दें, तो ये आपकी क्लास बाउंड्री हो जाएगी। सबसे जो पहला नंबर है उसकी, यानी 39.5 और 44.5, ठीक है। ये आपकी पहले की क्लास बाउंड्री होगी। दोबारा बता देता हूँ, जो आपका क्लास इंटरवल होगा पहला 40, इसमें 0.5 माइनस करना है, तो ये 39.5 हो जाएगा। ये 44 है, इसमें 0.5 आपने ऐड करना है, तो ये आपकी क्लास बाउंड्री इस तरह लग जाएगी। अब क्लास बाउंड्री लगाते क्यों है? ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमने हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम क्या होता है वो उसी वक्त डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का आपने हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में। तो अभी आपने जस्ट आपने क्लास बाउंड्री ही लगानी है। तो अब आपकी ये पहले की मैंने क्लास बाउंड्री लगा दी है, दूसरे की आपकी होगी 44.5 और 49.5 हो जाएगी। इसमें 50 में 0.5 माइनस करेंगे तो 49.5 और 54 में 0.5 ऐड करेंगे तो 54.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 55 में से 0.5 माइनस करेंगे 54.5 और 59 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आप देखें कि जो जहाँ से एंड हो रही है उसकी अगले वहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये 49.5 से इंटरवल एंड हो रहा है बाउंड्री, और नेक्स्ट वहीं से उसका स्टार्ट हो रहा है। और सेम इसी तरह आपने चलाते जाना है। 60 है तो 59.5 और ये 64.5, ये 65 है 64.5 और 69.5, 69.5 और ये 74.5, तो ये 74.5 79.5 इधर से माइनस किया, इधर आप ऐड करते जाएं तो ये आएगा 79.5 और ये आपका 84.5, तो इधर आपका ये आएगा 84.5 89.5 होगी। नेक्स्ट है 90 में 0.5 माइनस करेंगे तो 89.5 और ये आपकी 94.5, फिर ये आपकी 94.5 और ये आपकी 99.5 आ जाएगी। यानी 0.5 इधर से माइनस किया, इधर आप ऐड करते जाएंगे तो पूरी आपकी क्लास बाउंड्री जो है इसमें लग जाएगी। आपको नज़र, जैसे कि मैंने बताया, जो यहाँ से एंड हो रहा है अगली क्लास बाउंड्री वही से स्टार्ट हो रही है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में
ना सिर्फ आपने क्लास इंटरवल कर लिया, टैली मार्क लगा लिए, फ्रीक्वेंसी आपने लगा ली, बल्कि क्लास बाउंड्री जो है एक नई चीज़ थी इस क्वेश्चन में, वो भी मैंने आपको लिखाना सिखा दिया है। तो जब हम इसको हिस्टोग्राम इस क्वेश्चन का बनाएंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि क्लास बाउंड्रीज का क्या मकसद है इस क्वेश्चन में लगाने का। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आप परेशान हो गए होंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया हूँ। वो इसलिए आया हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 तक हिस्टोग्राम बनाना है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है और साथ ही जो हम इसका हिस्टोग्राम भी अभी समझ लेते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम जैसा कि आप जानते हैं डाटा को बार ग्राफ की शक्ल में या पाई ग्राफ की शक्ल में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरह डाटा को हिस्टोग्राम के जरिए भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सामने मैंने आपके हिस्टोग्राम ड्रा किया हुआ है। अब हिस्टोग्राम और बार ग्राफ या पाई ग्राफ में फ़र्क क्या होता है वो वीडियो के आखिर में समझेंगे। हिस्टोग्राम को ड्रा कैसे करते हैं उसको सबसे पहले जान लेते हैं। तो हिस्टोग्राम को ड्रा करने के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन या किसी भी डाटे में, और क्लास बाउंड्री का होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि क्लास बाउंड्रीज जो है वो हिस्टोग्राम के लिए ज़रूरी होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्लास बाउंड्री भी मौजूद है और फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है और इसका हिस्टोग्राम को आप समझते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है, जो भी होगी, और यहाँ पे आपका जो क्लास बाउंड्री होगी, जहाँ क्लास बाउंड्री से मुराद है यानी नंबर ऑफ मार्क्स हैं ये वाले बच्चों के, वो यहाँ पे आएंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले जब हिस्टोग्राम को ड्रा करना है आपने, तो आपने फ्रीक्वेंसी को देखना है कि हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। फ्रीक्वेंसी में देखा जाए तो हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू 11 है, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे 0 है, 0 से लेके 11 से मुराद है कि एक तरतीब से हम फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। तो 12 तक अगर लिख लेंगे तो हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो इसके अंदर आ गई है। अगर आप 10 तक छोड़ देंगे तो वो 11 वाली फ्रीक्वेंसी इसके अंदर नहीं आएगी, और 10 के बाद 11 नहीं लिखना आपने 12 भी लिखना है। जो तरतीब आपने रखी हुई है वही आपने इस तरतीब को लेके चलना है। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज़्यादा है तो फ़र्क आप 5-5 का भी रख सकते हैं और 10-10 का भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 11 है। तो मैंने यहाँ पे 2-2 का फ़र्क रखा है जो कि बहुत मुनासिब है। 5-6 वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे आ गई हैं। ये तो होगी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्री को लिखना है। कैसे लिखना है? यहाँ तो 0 लिखा हुआ है, कहाँ से शुरू हो रही है? 39.5। तो 39.5 से लेके 44.5, तो नेक्स्ट जो है 44.5 से शुरू हो रही है और 49.5 तक जा रही है, वो मैंने वैल्यूज लिख ली। नेक्स्ट 49.5, इसके बाद है 54.5, नेक्स्ट 54.5 है, फिर 59.5 है। इस तरह मैंने सारी जो क्लास बाउंड्री है सारी लिख ली हुई है। यहाँ पे 49.5 और यहाँ पे 49.5 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक दफ़े नज़र आएगा, ठीक है। आपने 49.5, उसके बाद 54.5, इसके बाद 59.5, या आपने यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने एक तरतीब से इसको एक दफ़े लिखना है। तो आपने फ्रीक्वेंसी भी लिख ली, क्लास बाउंड्री भी लिख ली, ठीक है। अब हमने फ्रीक्वेंसी के मुताबिक इसका जो है यहाँ पे बार ग्राफ शो करना है कि कैसे हम शो करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 39.5 से लेके 44.5 की जो फ्रीक्वेंसी है 1, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो ये आपका फिर 1 होगा, ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लाइन छोटी सी लगाई हुई है जस्ट आपको समझाने के लिए। तो 39.5 से लेके 44.5 तक ये आपका पहला जो है इसका ये हमने शो कर दी है हिस्टोग्राम के ऊपर, ठीक है। क्योंकि पहली जो तीनों हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 1-1 है, तो इसलिए आपको ये 1-1 यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी सबकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1-1 है, तो इसलिए एक तरतीब में आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है 54.5 से लेके 59.5, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, इसलिए यहाँ से 0 क्योंकि यहाँ पे है, तो इसलिए ये जो ग्राफ है यहाँ से नीचे हो गया। नीचे होने के बाद ये रेड कलर में उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, यहाँ तक आ गए, यहाँ पे 0 है, इसलिए ये जो ग्राफ है यहाँ पे नीचे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, ये नीचे लाइन के ऊपर है क्योंकि ये 0 यहाँ पे आता है। नेक्स्ट उसके बाद फिर 59.5 से 64.5 तक जो फ्रीक्वेंसी इन दोनों की 3-3 है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे
3 नज़र आ रही है 2 और 4 के दरमियान, यानी कि ये 3 इसकी सीध में ये लाइन आपको नज़र आ रही है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 3 और 3 है, तो ये होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी 69.5 से लेके 74.5 की 4 है, तो ये 69 से लेके 74.4 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये 4 के सामने मैंने ये देख सकते हैं इस तरतीब से लाइन लगाई हुई है। अगर लाइन ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये अगर ग्राफ पेपर के ऊपर प्रॉपर रिप्रेजेंट किया जाए तो फिर आपको एग्जैक्ट बिल्कुल नज़र आएगा, क्योंकि अभी वाइट बोर्ड के ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है 79.5 से लेके 84.5 तक, सॉरी इसकी 74.5 से लेके 79.5 तक, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी 11 है, वो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है। ये 10 और 12 के दरमियान ये हिस्सा 11 होगा, तो इसके सामने ये 11 नज़र आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, वो 8 यहाँ पे आएगी इसके सामने, ठीक है। उसके बाद फिर 4 3 2 1, यानी कि ये आपकी 4 है, ये 3, उसके बाद 1, ठीक हो गया। ये 4 इसकी फ्रीक्वेंसी है, 3 2 और आखिरी 94.5 से लेके 99.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये इसके 1 के हिसाब से है, ठीक है। तो इस तरह ये आपका नंबर, तो वैसे मैंने आपको बताए हैं, नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपकी। ये अब आपका हिस्टोग्राम जो है वो तैयार हो गया है, ठीक है। इस तरह अगर पेपर में आता है कि आपने हिस्टोग्राम तैयार करना है तो आपने इस तरह हिस्टोग्राम बना के देना है। ये एक मुकम्मल हिस्टोग्राम है। अब बात आती है कि इसमें ये हम क्लास इंटरवल से भी तो बना सकते थे, क्लास बाउंड्री से हमने हिस्टोग्राम क्यों बनाया? तो हिस्टोग्राम की एक खास बात ये होती है कि ये आपस में जो जितनी भी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये आपस में एक साथ अटैच है, एडजेसेंट है, जुड़ी हुई हैं बिल्कुल, इनमें कोई गैप नहीं। यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है, लेकिन इसलिए नज़र आ रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 है, इसलिए नज़र आ रहा है, वरना अगर फ्रीक्वेंसी 1 या इसके अलावा कुछ भी होती तो ये भी आपको साथ अटैच नज़र आता। तो इसलिए ये जो है 44.5 से एंड हो रही है और यहाँ पे 44.5 से शुरू हो रही है। अगर देखें ये 44 है, ये 45 है, इन दोनों में एक का फ़र्क आ जाता है। अगर इस क्लास इंटरवल से हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे ये जो गैप है ये आ जाएगा, ये आपस में बिल्कुल लाइनें जुड़ी नहीं होगी। यहाँ पे एक एक का गैप है, 49 है, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 55 हो गया। तो इसके लिए हिस्टोग्राम के लिए फिर हम क्लास बाउंड्री लेते हैं। क्लास बाउंड्री देखें 44.5 से 44 जहाँ पे एंड हो रही है अगली वहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ से ये एंड हो रही है अगली वहाँ से शुरू हो रही है। इससे ये होता है कि आपके हिस्टोग्राम में कहीं भी कोई भी लाइनों के दरमियान गैप नज़र नहीं आ रहा, कहीं गैप नज़र नहीं आएगा। इसलिए हिस्टोग्राम में एक ये फ़र्क है बार ग्राफ से, और इसके साथ साथ हिस्टोग्राम के लिए जब भी आपको कहा जाएगा बनाने के लिए तो आपके पास क्लास बाउंड्री का होना ज़रूरी है। क्लास बाउंड्री आपके पास होगी तो आप हिस्टोग्राम बना सकेंगे। तो इसी के साथ ही अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को समझा और साथ क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझा है जिसमें हमने हिस्टोग्राम बनाना है। तो इस कंप्लीट वीडियो का जो है इसमें ना सिर्फ मैंने पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है बल्कि साथ साथ आपको हिस्टोग्राम भी समझाना सिखाया है। उम्मीद है कि ये हिस्टोग्राम बनाना और क्लास बाउंड्री लगाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको किस हद तक समझ आई। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।